हमने एक विशेष मांग सीएम साहब के सामने रखी। हमने ये मांग रखी कि दीनबंधु सर छोटू राम जी को भारत रत्न की मिलना चाहिए। और चौधरी छोटू राम जी जो दीनबंधु और रहबर आजम के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जो योगदान किसानी के लिए रहा है वो शायद किसी और लीडर का मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में रहा है। भारत रत्न छोटू राम जी को अगर दिया जाता है तो मैं कहूँगा कि पूरे समाज में 36 बिरादरी में सद्भाव का भाव पैदा होगा। जी मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा इस संस्था के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोकन जी का और साथ ही पूरी कार्यकारिणी इनकी कमेटी का, जिन्होंने एक उस बात को आज सीएम साहब के सामने रखने का काम किया है जो मेरे ख्याल में दशकों पहले रखी जानी चाहिए थी, जो कई सालों पहले रखी जानी चाहिए थी। आज वो बात, वो मांग सीएम साहब के सामने रखी है जो किसानों की, मजदूरों की, 36 बिरादरी की कहीं ना कहीं मांग को मांग कहूँगा, केवल एक समाज की मांग वो नहीं थी। अगर वो मांग पूरी होती है, भारत रत्न छोटू राम जी को अगर दिया जाता है तो मैं कहूँगा कि पूरे समाज में 36 बिरादरी में सद्भाव का भाव पैदा होगा। दूसरा, छोटू राम जी को भारत रत्न क्यों जरूरी है ये मैं बताना चाहूँगा। 1938 में एक एक्ट बना, APMC एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। आज जब भी आप जो भी डिमांड देखते हो आज किसान की, आज चाहे MSP की डिमांड है, चाहे कर्ज माफ़ी की डिमांड है, ये सारी की सारी उस समय से रेलिवेंट डिमांड हैं। जब छोटू राम जी ने जो कानून बनाने का काम किया, चाहे 1934 में कर्ज माफी अधिनियम का कानून बनाने का काम किया, APMC एक्ट बनाने का काम किया, तो ये सारे के सारे रिलेटेड है छोटू राम जी से। आज भी जो डिमांडें किसानों की चल रही हैं, आज अगर हरियाणा और पंजाब का किसान समृद्ध है तो इस वजह से है कि संयुक्त पंजाब के अंदर 1938 में जो मंडियां बनाने का कानून छोटू राम जी ने बनाने का काम किया था, उसकी वजह से आज पूरे देश में हरियाणा और पंजाब का किसान ही थोड़ा ठीक ठाक है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। ये छोटू राम की देन है, इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उनको भारत रत्न इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब वो मांग करते थे, वो डिमांड करते थे, वो सिर्फ मांगते ही भाषणों तक किसान और मजदूर और 36 बिरादरी की मांगों को नहीं रखते थे, उनके एक्ट बनाते थे, उनकी पॉलिसी बनाते थे, उनके नियम बनाते थे। जब उनके कोर्ट में इस तरह के किसी कोर्ट में कोई मामला चला जाता था जिसमें कोई साहूकार गरीब आदमी को परेशान करता, उनको लूटने का काम करता, तो उसका कानून बनवाते। कानून बनवा के एक बहुत ही मुख्य कानून उन्होंने बनवाने का काम किया कि किसान का खेत, किसान की बैलगाड़ी, किसान का घर, किसान के गतवाड़े, इनको कुर्क नहीं किया जा सकता, इनकी नीलामी नहीं की जा सकती। ये कानून छोटू राम जी ने बनवाने का काम किया। दूसरा कानून ये बनवाने का काम किया कि जब मैं किसी से कोई भी लोन लेता हूँ, किसी से पैसे लेता हूँ, तो किसान की जब फसल जाती थी, साहूकार जो थे ब्याज पे ब्याज लगा के उसको राइट ऑफ वो होता ही नहीं था किसान से। तो छोटू राम जी ने कानून ये बनवा दिया कि अगर दोगुने पैसे मूलधन के जब दिए जाएंगे तो उसको राइट ऑफ माना जाएगा, उसको वेव ऑफ माना जाएगा। यह कानून भी छोटू राम जी ने बनवाने का काम किया। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए भी 36 बिरादरी के वो नेता थे, 36 बिरादरी के लिए काम करते थे। धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर अनेकों स्कूलों की स्थापना उन्होंने की जिसमें 36 बिरादरी के लोग आज भी पढ़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डिमांड है, आज धर्मशाला के प्रांगण से उठी है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सरकार गंभीरता से इसको लेगी और छोटू राम जी को भारत रत्न देने का काम करेगी।